राजस्थान में मटके से पानी पीने को लेकर एक शिक्षक द्वारा दलित छात्र की बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन भी जारी है। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम चौक पर हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राजस्थान में हुई घटना के विरोध को लेकर प्रदर्शन करते हुए तहसील के लिए कूच किया। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली एसडीएम कार्यालय में पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। नरेश गौतम ने कहा कि देश में दलित समाज के साथ हुआ ऐसा बर्ताव आजाद भारत में उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर आजादी के झूठे बखान करते हैं और सामाजिक समरसता का नारा देकर सभी को अपना भाई बताते हुए भेदभाव खत्म होने का दावा करते हैं। वहीं बाद में बसपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। सवाल मामले का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से इस बच्चे को एक मटके से पानी ना पीने की दिया और उसके बाद पिटाई की, ये इतिहास दोहराया जा रहा। मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ मेरे समाज के लोगों के पास जा रही, ये बाबा साहब के साथ भी हुआ था। हो सकता था वो बच्चा कल जाकर इस देश का कुछ अच्छा नागरिक, एक अच्छी पोस्ट पर बन सकता था, लेकिन ये हमें पानी पीने की बात नहीं, हमें हमारी औकात याद दिलाई जा रही है। मैं अपने समाज के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें आज भी उसी नज़रों से देखने की बात कर रही है जो कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी देश के अंदर आज़ादी नहीं मिली, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग आज़ाद नहीं हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान बनाया है, मैंने संविधान तो बना दिया, संविधान के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की नीयत खराब है। आज पूरे तरीके से संविधान लागू नहीं है, मानसिकता खराब है। कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेता दलितों का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन वोट के हिसाब से अब की बार देख लेना आप, ये एक भी वोट दलित इन्हें नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने पहले बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया। 40 साल आज़ादी के 40 साल बाद भी बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, वही कांग्रेस है। उन्हीं कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध किया था और बाबा साहब ने ये कहा था कि मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद भी इस कांग्रेस का 25 पैसे का हिस्सेदार भी मत बनना। ये मैंने नहीं कहा, हमारे बाबा साहब ने कहा था, जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। में एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज मिलकर के उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे हैं, उनको लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। जहाँ एक और सबका विकास है, मोदी सरकार जो वो भाजपा की सरकार या कांग्रेस की भी सरकार हो, भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग संविधान को इस देश में लागू करना नहीं चाहते हैं। संविधान में हमको समानता का अधिकार दिया हुआ है, परंतु ये दोनों ही सरकारें देश में संविधान को अच्छे तरीके से लागू नहीं करना चाहती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी हमारे समाज के साथ छुआछूत की घटनाएं घटित होती रहती है। बहुजन समाज पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करने का काम करेगी। नगर निगम रुड़की से शुरू होकर के एसडीएम महोदय रुड़की को हम ज्ञापन देंगे। पैदल चल करके शांतिपूर्वक मार्च यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की टीम करने का काम करेगी। हो रही है जिस तरह इस बच्चे को एक टीचर ने मारा है। टीचर एक बहुत सम्मान आदमी होते हैं, सम्मान के आदमी होते हैं, लेकिन एक टीचर ने एक दलित के बच्चे को ये कह के मारा है कि भाई क्या आपने जो है इस घड़े को हाथ क्यों लगा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम देश के, हम भी नागरिक हैं, स्वतंत्र देश में हम भी रहते हैं, हमारे समय वो लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत दुख की बात है, बहुत खेद की बात है।
हाँ, अगर जो सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की है और इसीलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा है, और आगे भी अगर नहीं है हमारी बात को माना गया तो इस तरीके से और इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा, आगे लेकर जाया जाएगा, ताकि जो है अपने हकों के लिए हम अपनी लड़ाई को लड़ सकें। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।